सबको शुभ शुक्रवार। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का मैसेज है मसीह किसके लिए मरा। मैं पास्टर गब्रियल मरांडी नए संदेश के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट रोमियो 5:6। वहाँ लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। प्रभु का धन्यवाद हो। हम कमज़ोर थे, विश्वास में कमज़ोर थे, प्रभु के वचन पर चलने में हम कमज़ोर थे और इस तरह से प्रभु के खिलाफ़ काम करते थे और प्रभु की दृष्टि में हम भक्तिहीन थे, अधर्मी थे। फिर भी प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया, दया किया और हमारे लिए मरा। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु जो है दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है। हम पापी होने के बावजूद भी, हम पर कोई योग्यता नहीं थी, तो भी परमेश्वर ने हम पर दया किया, करुणा किया और इस तरह से आपने बहुमूल्य लहू को बहाया और इस तरह से वो आज के दिन को क्रूसिफाइड हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से हमारे लिए मरा। वो हम निर्बल थे, कमज़ोर थे, विश्वास में कमज़ोर थे और प्रभु के वचन में चलने से हम निर्बल थे और इस तरह से हम प्रभु के अधीन नहीं थे, तो भी प्रभु ने हम पर दया किया, जिसके कारण से प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान को दिया कलवारी क्रूस पर। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट रोमियो 5:8। वहाँ पर लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम पापी ही थे तो भी परमेश्वर ने हम पर दया किया। हम में कोई योग्यता नहीं थी तो भी परमेश्वर ने हम पर दया किया और इस तरह से हम पापी होने के बावजूद भी मसीह हमारे लिए मरा। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से हम पर प्रकट किया कि उस प्रेम, उस अनमोल प्रेम के खातिर हम अपनी सोच विचार को, चाल चलन को, जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। क्योंकि इस रीति से प्रकट किया परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे बीच में कि उस प्रेम का हम इनकार नहीं कर सकते, उस प्रेम के खिलाफ़ हम काम नहीं कर सकते, परमेश्वर के प्रेम के खिलाफ़ हम बोल नहीं सकते, परमेश्वर के प्रेम के खिलाफ़ हम चल नहीं सकते। क्योंकि इस रीति से प्रकट किया कि उस परमेश्वर के प्रेम से हम बंधे रह गए और इस तरह से उस प्रेम के कारण प्रभु के हम अनुयायी हो गए, शिष्य हो गए, प्रजा हो गए, प्रभु के हम अनुकरण करने वाले हो गए। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए प्रभु ने अपने प्रेम को हमारे बीच में प्रकट किया और इस तरह से हम उसके प्रेम के ऋणी हो गए। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग आगे देखेंगे, शत्रुओं के लिए भी मरा। हमारा मसीह शत्रुओं के लिए भी मरा। यहाँ पर रोमियो 5:10 में लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हम शत्रु थे, हम परमेश्वर के खिलाफ थे, परमेश्वर के काम करते थे, हम परमेश्वर के शत्रु थे, परमेश्वर के हम विरोधी थे और इस तरह से परमेश्वर के दृष्टि में हम खराब काम करते थे, तो भी परमेश्वर ने हम पर कृपा किया, दया किया, करुणा किया और इस तरह से प्रभु यीशु ने उस दया के कारण, उस अनुग्रह के कारण हमारे लिए जान दे दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हमारे लिए जान दे दिया, इस संसार पर आकर के अपने आप को नहीं छोड़ा और इस तरह से अपने जान कलवारी क्रूस पर दे दिया और इस तरह से हमारे पापों के खातिर, हमारे अपराधों के खातिर और इस तरह से प्रभु यीशु ने क्रूस पर चढ़ गया। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें हर पल, हर घड़ी हमें बचाने के लिए प्रयास करता है, लेकिन मनुष्य इस संसार पर क्या करता है? प्रभु के खिलाफ काम करता है, प्रभु के वचन को नहीं मानता है, प्रभु के काम को नहीं मानता है, प्रभु की आशीष को तुच्छ समझने लगता है,
अपनी बुद्धि से, अपने बल से अपने लिए मार्ग को तैयार करता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको नहीं छोड़ता। उस अपार करुणा के कारण, उस अपार दया के कारण हमें पाप में देख करके हमें सड़ने नहीं देना चाहा, और इस तरह से आपने जान कलवरी क्रूस पर दिया। हमारा प्रभु इतना अनुग्रहकारी है, हमारा पिता परमेश्वर इतना दयालु है कि अपनी प्रेम को, अपनी इस सहमत को हमारे बीच में प्रकट किया। उस प्रेम के बदले हम क्या दे सकते हैं? हमारा प्रभु का धन्यवाद हो कि यहाँ पर और वचन को हम लोग देखेंगे तो आगे लिखा है, रोमियो 5:10 में ही लिखा है, मेल परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमारा किया है, और इस तरह से फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे? प्रभु यीशु ने परमेश्वर से हमको मेल कराया है, और उस यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के कारण क्या हम उद्धार नहीं पा सकते हैं? ज़रूर पा सकते हैं, क्योंकि हमारे उद्धार के लिए ही प्रभु यीशु मसीह अपनी जान कलवरी क्रूस पर दिया। हमारे उद्धार के लिए, हमारे मुक्ति के लिए ही प्रभु यीशु मसीह अपनी जान को दिया, अपने लहू को बहाया, कांटों का मुकुट पहना, भालों से भेदे गए, और इस तरह से उसके जीवन को वो यहूदी फरीसी सदूकी लोग वो फटा हुआ कपड़े की नहीं इधर उधर तितर बितर किया, फिर भी हमारा प्रभु यीशु हमारे पापों को माफ़ करने के लिए उफ तक नहीं किया, हाय तक नहीं किया, हमारे लिए कुर्बान हो गया। क्या ऐसा प्रेम क्या इस संसार पर कोई हमें दे सकता है? प्रभु का धन्यवाद हो। आगे हम लोग देखेंगे, अगला वचन हम लोग देखेंगे यूहन्ना 1:29। दूसरे दिन यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह जब यूहन्ना के सामने आ रहा था तो यीशु मसीह उस आते हुए को देख करके यहाँ यूहन्ना कह रहा है, देखो परमेश्वर का मेमना हमारी ओर आ रहा है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह जगत का मेमना बन करके आया, और वो मेमना हमारे पापों को, हमारे अपराधों को उठा ले जाने के लिए आ रहा है इस संसार पर। हमारा प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से हमारा जीवन को आपने शरण में रखा, आपने वचन के अनुसार चलाना चाहा, जिससे संसार के लोग सारे पापों से, अपराधों से शुद्ध हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को हीम कने श्वेत बनाने के लिए हमारी ओर आ रहा है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन दे सकते हैं? क्या अपनी चाल चलन को प्रभु यीशु को दे सकते हैं? क्या प्रभु यीशु को हम अपनी बोली वचन दे सकते हैं? क्या प्रभु यीशु को पूरा जीवन, पूरा शरीर, जहाँ जिस समय तक इस संसार पर हम रहेंगे, क्या हम प्रभु को दे सकते हैं? और अगर हम दे सकते हैं तो प्रभु हमारी ओर आ रहा है, हमारे पापों को धोने के लिए, हमारे अपराधों को ढांपने के लिए। हमें जो गुनाह मिलना था वो गुनाह को अपने ऊपर लेने के लिए आ रहा है। क्या हम तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए? क्या हम तैयार हैं प्रभु के वचनों पर चलने के लिए? क्या हम तैयार हैं अपने जीवन को प्रभु के वचन पर समर्पित करने के लिए? क्या हम तैयार हैं प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए? हालेलुया। प्रभु हमारा दयालु है, प्रभु हमारा कृपालु है, प्रभु हमारा अनुग्रहकारी है। प्रभु ही है जो हमारे पापों को इस जगत से उठा ले जाने के लिए आ रहा है। हमारा प्रभु का धन्यवाद हो। हम अपने जीवन को
अपने चाल चलन को प्रभु को सौंप दे, ताकि प्रभु हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाए इस संसार पर, और इस तरह से संसार पर चल करके हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले। क्योंकि परमेश्वर जो है, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, और स्वर्ग में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको तैयार करना चाहता है, हमको उस योग्य बनाना चाहता है जो पिता परमेश्वर हमको ग्रहण करे। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन पर चला सकते हैं। प्रभु पूरे लोगों को अपने वचन के अनुसार पापों को, अपराधों को उठा ले जाने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से प्रभु आप सबों को आशीष दे।